दोस्तों, उर्दू से हिंदी सीखने का ये हमारा सबक नंबर 21 है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी टा और ठा पर। तो सबसे पहले हम टा पर बात करेंगे और आपको बता दूँ कि टा की जो आवाज़ है वो जैसे उर्दू में टे और अलिफ को साथ लिखते हैं वो आवाज़ है टा। और अगर हम उर्दू में इसके मुतबादिल की बात करें, इक्विवेलेंट की बात करें तो वो है टे। तो टा का जो फॉर्मेशन है वो इस तरह का है। और अगर टा को हम एक जैसे तजदीद में उर्दू के साथ लिखते हैं, अगर हम एक छोटी सी आवाज़ या अगर हम कहें कि उसका आधा या इनिशियल लिखेंगे तो पहले हम पूरा टा बना लेंगे और उसके नीचे एक हलंक लगा देते हैं तो वो आधे टा की तरह कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लफ्ज़ लिया है टा न टन। यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू में लिखा है टे और नून। फिर है टपक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टे पे काफ है, यहाँ पे टापा का है। फिर है टलना, ट ल ना में आ की मात्रा टलना। उसके बाद है टोकरी, टा में ओ की मात्रा, का रा में बड़ी ई की मात्रा। फिर है टैगोर, टा में ए की मात्रा, का में ओ की मात्रा और रा यहाँ पर उर्दू में आप देख सकते हैं टे ये गाफ वाओ रे। टांगना, टा में आ की मात्रा, उसके बाद ऊपर अंक की बिंदी गा न टांगना। टुकड़ी, टा में छोटे ऊ की मात्रा, का रा में बड़ी ई की मात्रा टुकड़ी। उसके बाद है टिकाऊ, टा में छोटी ई की मात्रा, का में आ की मात्रा, बड़ा ऊ टिकाऊ। टकराओ, ट क रा में आ की मात्रा और वाह टकराओ। टंकशाला, टा ऊपर अंक की बिंदी और का शा में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा टंकशाला। टटोलना, टा में फिर ओ की मात्रा, ला ना में आ की मात्रा। टिप टिप, टमाटर, टूटा फूटा। टिक टॉक, बखूबी आप वाकिफ होंगे इससे क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, बहुत आम है आजकल। उसके बाद टोकरियाँ, टपकेबाज, टहनीदार। टिप्पणी, टा में छोटी ई की मात्रा, आधा प, फिर उसके बाद छोटी ई की मात्रा ड़ा में, फिर या में ओ की मात्रा और चंद टिप्पणियों। फिर है टाल मटोल, टकटकी। फिर यहाँ पर देखिए आधी जो टा का इस्तेमाल है वो हमने ये अल्फाज आपको दिए हैं। पट्टी, जैसा कि उर्दू में आप देख सकते हैं कि पे है, टे है, उसके ऊपर तजदीद है ताकि टे की दो आवाज़ें निकल सकें। तो इसी तरह से उन दो आवाज़ों के लिए हम यहाँ पर टा बनाएंगे, उसके नीचे एक हलंक लगाएंगे और टा में एक बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया पट्टी। उसके बाद है छुट्टी, उर्दू में ये इसी तरह से लिखा है तजदीद के साथ और यहाँ पर छा में छोटे ऊ की मात्रा, आधा टा, उसके नीचे हलंक है इसलिए आधा है और टा में बड़ी ई की मात्रा छुट्टी। फिर है सट्टा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तजदीद बनी है, हिंदी में लिखा है सा टा के नीचे हलंक यानी आधा टा और टा में आ की मात्रा। फिर है खट्टा, खा ट हलंक के साथ आधा टा पढ़ा जाएगा और फिर टा में आ की मात्रा। फिर है टट्टू, ट आधा टा में बड़े ऊ की मात्रा टट्टू। फिर है निखट्टू, ना में छोटी ई की मात्रा, खा आधा टा में बड़े ऊ की मात्रा निखट्टू। फिर है बिट्टू, बा में छोटी ई की मात्रा, आधा टा और टा में बड़े ऊ की मात्रा बिट्टू। फिर दोस्तों मैं बात करूंगी ठा पर। ठा का ये फॉर्मेशन है और उर्दू में अगर हम इसे लिखेंगे तो ये अलिफ के साथ, जैसे हम टे तो चश्मे है अलिफ लिखते हैं उस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन है। और अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें तो उर्दू में टे और दो चश्मे है का जो भी हम लिखते हैं आवाज़ बनाने के लिए जिस तरह से लिखते हैं वो होगा ठ इक्विवेलेंट। उसके बाद हम अगर आधे की बात करें तो टा की तरह ठा में भी हम पूरा ठा लिखते हैं और उसके बाद हम उसके नीचे एक हलंक लगाते हैं तो वो आधा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है ठप,
उर्दू में आप देख सकते हैं टे, हे और पे, ठप। उसी तरह से हिंदी में इस ठ के लिए, टे और दो चश्मी हे के लिए एक अलग से लफ्ज है ठ। ठ पर ठप, फिर है ठगा, फिर है ठंडी, ठिकाना, ठोकर, ठहाके और ठिठोली। ठेकेदार, ठिठुरना, ठाठ बाट, ठसाठस, ठिठुरन, ठोसपन, ठहरिए। अब ये आधे ठा से बनने वाले कुछ अल्फाज हैं। मठ ठा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तशदीद के साथ हमने लिखा है, हिंदी में हम लिखेंगे तो माँ आधा ठा, ठा में आ की मात्रा मट्ठा। उसी तरह से ठट्ठा, ठट्ठा का मतलब आप जानते हैं जोर से हंसना। ठा आधा ठा, ठा में आ की मात्रा और ठट्ठा इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से लट्ठा है, तमाम ऐसे लफ्ज हैं। फिर उसके बाद टा और ठा का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे उर्दू में हम तशदीद के साथ ही समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी में उसके लिखने के लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे गट्ठा, तो उसमें टा की भी आवाज है और ठा की भी आवाज है, तो गा आधा टा और ठा में आ की मात्रा गट्ठा। कट्ठा, का आधा टा और ठा में आ की मात्रा। उसी तरह से मुट्ठी, माँ में ऊ की मात्रा, आधा टा और ठा में बड़ी ई की मात्रा, मुट्ठी। तो दोस्तों आज के सबक के लिए हमारी ये पेशकश थी। अगले वीडियो में अगले सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।